Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। ये टर्म्स सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए कि फार्मिंग सिस्टम में क्या किन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं और मिक्स्ड फार्मिंग में हम किन को कंसीडर करते हैं। तो देखिए, इन टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हमें इनके कॉन्सेप्ट, इनका थॉट हमें पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हमको क्लियर होती हैं। देखिए, अगर हम फार्मिंग सिस्टम को डिस्कस करें तो फार्मिंग को पहले हमें समझना पड़ेगा फार्मिंग क्या है। तो फार्मिंग, देखिए, कोई भी चीज़ जो फार्म एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो हम फार्म पे कर रहे हैं, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, हम कोई भी एक्टिविटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम कर रहे हैं फार्म पे, वो फार्मिंग में आता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं वही फार्मिंग है। अगर हम मछली पालन कर रहे हैं या पिगरी है, मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, सेरिकल्चर कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, कुछ भी हम रिलेटेड एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर से वो कर रहे हैं, वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग में बहुत बड़ा टर्म है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन उसका एक कंपोनेंट है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग में, वो है हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। तो या तो हम इकोनॉमिक प्रोडक्शन प्लांट से करें या एनिमल से, वो फार्मिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। अब सिस्टम समझेंगे हम कि सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर एक प्रोसेस को फॉलो करे और उसमें जो भी चीज़ इन्वॉल्व हो वो इंटर रिलेटेड हो और वो प्रोसेस होके एक फंक्शनल यूनिट बनाए, तो उसे हम सिस्टम कहते हैं। हमने कोई काम ऐसा किया कि लिंक बनी और लिंक बन करके उसका कुछ आउटपुट आया, तो उसे हम कहेंगे सिस्टम। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट नहीं है, तो हम कहेंगे ये चीज़ सिस्टम में नहीं है। तो सिस्टम क्या है? ये इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड प्रोसेस होते हैं जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम में सिस्टम क्या है फिर? तो फार्मिंग सिस्टम में जो भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग की जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो अगर इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से उनका कनेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट रखते हैं, मतलब एक दूसरे को एडवांटेज देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। इंट्रैक्शन रखते हैं, एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल इफेक्ट शो करें, और वो इंट्रैक्शन या इंटर रिलेशन, वो जो प्रोसेस एक फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, वो फार्मिंग सिस्टम होगा। तो अब इसका मतलब कि जो भी हम फार्म पे एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे हम बी कीपिंग कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, पिगरी कर रहे हैं, मशरूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका आपस में अगर लिंकेज इस तरह से है कि पूरे फार्म पे आउटपुट आता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रॉफिट आता है, और वो कंपोनेंट एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे के इनपुट में यूज होता हो, तो वो जो यूनिट होगी वो फंक्शनल यूनिट होगी, वह प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, यही फार्मिंग सिस्टम होगा। तो इसका मतलब फार्मिंग सिस्टम में जो फार्म एक्टिविटी है, अब इन फार्म एक्टिविटी को हम फार्म इंटरप्राइज भी कह सकते हैं। इंटरप्राइज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको हम इंटरप्राइज कह सकते हैं। तो जो फार्म इंटरप्राइज हैं उनका इस तरह से हम कॉम्बिनेशन करें, इस तरह से उनको यूज करें कि वो पूरे फार्म का प्रोडक्शन बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, वो होगा फार्मिंग सिस्टम। तो ये अभी मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि फार्मिंग सिस्टम क्या है। अभी इसको भी अभी और डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये समझिए फार्मिंग सिस्टम क्या है कि फार्म इंटरप्राइजेस इस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इस सपोर्ट से पूरे फार्म का प्रोडक्शन बढ़ता है और फार्मर की इनकम बढ़ती है, प्रॉफिट होता है। ये फार्मिंग सिस्टम है। इसका मतलब फार्मिंग सिस्टम में कई सारे फार्म इंटरप्राइजेस होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट रखते होंगे, जिनका आपस में इंटरेक्शन होगा। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन को, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट को। तो यह फार्मिंग सिस्टम। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? तो देखिए, फार्मिंग तो ये कॉमन हो गया, जहां फार्म इंटरप्राइजेस है वो फार्मिंग है। लेकिन ये मिक्स्ड है, इंटरप्राइज को आपस में मिक्स कर दिया गया है। अब उसमें हो सकता है कुछ इंटरेक्शन हो ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो या ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो या ना करते हो। तो जब हमने इंटरप्राइजेस को बिना उनके इंटरेक्शन के, बिना उनके इंटर रिलेशन के हम यूज करें, तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फार्मिंग। तो दोनों में तो देखिए एक चीज कॉमन है कि फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग सिस्टम में भी और फार्मिंग मिक्स्ड फार्मिंग में भी। तो इसका मतलब कि फार्म इंटरप्राइजेस तो दोनों में ही है। तो इसको अगर हम देखें
फार्मिंग सिस्टम और दूसरा हम ले मिक्स्ड फार्मिंग। तो देखिए कॉमन क्या है, फार्मिंग है। तो ये फार्मिंग है तो इसका मतलब क्या है, वहां फार्म इंटरप्राइजेज हैं, तो यहां भी फार्म इंटरप्राइजेज होंगे और यहां पे भी मिक्स्ड फार्मिंग में भी फार्म इंटरप्राइजेज होंगे। इंटरप्राइजेज आप समझ गए, जो भी फार्म एक्टिविटी की जा रही है, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन है, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री है, चाहे मशरूम है, चाहे फिशरी है, जो भी है इंटरप्राइजेज। लेकिन यहां जो इंटरप्राइजेज हैं, ये इंटरप्राइजेज इंटर रिलेटेड है, आपस में सपोर्ट करते हैं। इंटर रिलेटेड है मतलब एक का आउटपुट, एक इंटरप्राइज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। तो इससे क्या होगा, एक इंटरप्राइजेस दूसरे को हेल्प करेगा। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे लाइव स्टॉक का जो डंग है, यूरिन है, वो क्रॉप में यूज होता है एज ए मैन्योर, क्रॉप मैन्योर में यूज हो जाएगा। और इनका ये जो डंग है या यूरिन है, और जो क्रॉप का जो यूज होती है एज ए फीड और फॉडर यूज किया जाता है। तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है। तो इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि लाइव स्टॉक का जो भी यूरिन है, डंग है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है, उसका कंपोस्ट बनाया जा रहा है, फील्ड में यूज किया जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन का भी कुछ पार्ट फीड और फॉडर लाइव स्टॉक में यूज किया जा रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है, इंटरेक्शन है। यहां जो है इंटरप्राइजेस सेपरेट होते हैं, इनका आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं होता है। मतलब एक या दो गाय पाल ली या भैंस पाल ली और उसको प्रॉपरली काउडंग को, यूरिन को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर रहे, कंपोस्ट प्रॉपरली नहीं बना रहे हैं और उसको फील्ड में यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट नहीं हुआ। और क्रॉप का जो रेजिड्यू है या जो फॉडर है, एक्स्ट्रा है, वो भी प्रॉपरली यूज फीड में नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेट यूनिट्स में हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ इंटर रिलेटेड है, यहाँ इंटरेक्शन है, यहाँ सेपरेट यूनिट्स हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो ये रिसोर्स यूज को बहुत इफिशिएंटली किया जाता है, रिसोर्स यूज इफिशिएंसी हाई होती है, और यहां जो है रिसोर्स यूज पे कोई फोकस नहीं होता है। तो नो फोकस ऑन रिसोर्स यूज, केवल इसको बस ग्रो कर लिया, थोड़ी सी वेजिटेबल उगा ली, जैसे थोड़ी सी एक दो बकरी पाल ली, दो तीन मुर्गी पाल ली, उनको आपस में कुछ इस तरह से नहीं एडजस्ट किया गया कंपोनेंट को कि एक दूसरे को हेल्प करे, तो रिसोर्स यूज नहीं हो पाता है। जो भी फार्म पे अवेलेबल है रिसोर्सेज, वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं मिक्स फार्मिंग में, जबकि फार्मिंग सिस्टम में फुली यूटिलाइज होते हैं, हाई एफिशिएंसी होती है। यहां जो मिक्स फार्मिंग है, ये एक्चुअल में स्मॉल फार्मर्स करते हैं, क्योंकि इन पे क्या है कि फाइनेंशियल कंडीशन पुअर होती है, तो बहुत बड़े स्केल पे नहीं कर सकते हैं। मुर्गी पालेंगे तो 2 या 3 मुर्गी ले ली, 1-2 बकरी ले ली, बहुत ज़्यादा चूँकि पैसा नहीं होता है तो बहुत इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है 2-3 कंपोनेंट को आपस में मिलाने का, वो सब्सिस्टेंस है। अपने घर के लिए इसको यूज़ करते हैं, अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो है सब्सिस्टेंस के लिए फार्मिंग की जा रही है, कंपोनेंट को लिया जा रहा है, 2-3 चीज़ों को लिया जा रहा है केवल सब्सिस्टेंस के लिए, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है। यहाँ जो फार्मिंग सिस्टम है, यहाँ जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्लस इसमें रिसोर्स यूज को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहां जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फोकस है, उसके साथ प्रॉफिट भी है, नो डाउट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, और सस्टेनेबिलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी पे कोई फोकस नहीं है कि रेजिड्यू को मेंटेन करें या सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करें या रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करें, इनको प्रोटेक्ट करें, इस तरह का कोई फोकस नहीं होता है। जबकि जो फार्मिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट को यूज किया जाता है, उनको एप्रोप्रिएट किया जाता है, जुडिशियस यूज किया जाता है उसका,
कि ऐसा तो नहीं ये कंपोनेंट हमने इतना ज़्यादा कर लिया कि उससे नुकसान होने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि इंटीग्रेशन रहे, आपस में कंपोनेंट जुड़े रहें। इस कारण से इसको कभी कभी इसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं, जब इसका प्रॉपरली फार्म इंटरप्राइजेस को यूज़ किया जाए, जुडिशियस यूज़ किया जाए, सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न किया जाए। और इसमें एक जो मेजर कंपोनेंट है वो इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, इकोलॉजी को मेंटेन किया जाता है। इकोलॉजी मेंटेन रहे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इकोलॉजी मेंटेन तभी रहेगी जब सॉइल मेंटेन रहे, प्रॉपर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रहे और एनवायरनमेंट पे कोई उसका एडवर्स इफेक्ट ना आए, पॉल्यूशन ना हो। तो इकोलॉजी साउंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम को हम फॉलो करते हैं या जब हम इसके कंपोनेंट को डिसाइड करते हैं। यहाँ इस तरह का कोई इकोलॉजी का कंसेप्ट फार्मर के पास नहीं होता है। उसको वो कंसर्न नहीं होता है एनवायरनमेंट से कि सॉइल डिप्लीशन हो रहा है, कि आप पॉल्यूशन हो रहा है, कि गोबर या पानी में बह रहा है तो उसको बहने दिया जाता है, ध्यान नहीं रखते हैं। यहाँ इकोलॉजी का कोई कंसेप्ट नहीं होता मिक्स फार्मिंग में। केवल फार्मर 1, 2 या 3, 4 कंपोनेंट को ले लेता है और उसको अपने फील्ड पे यूज़ करना शुरू कर देता है। और यहाँ कोई बहुत टेक्निकल स्किल नहीं होती है मिक्स्ड फार्मिंग में, लेकिन यहाँ टेक्निकल स्किल के साथ या हम टेक्निकल नॉलेज यूज़ की जाती है। जब टेक्निकल नॉलेज यूज़ की जाती है तभी कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं और एक के आउटपुट को हम दूसरे के इनपुट में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मिंग सिस्टम में, जबकि मिक्स फार्मिंग में फार्मर को पास ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजेस को नहीं करते। जैसे कि मशरूम है, तो मशरूम के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि उसके कंपोस्ट बनाना है, स्पॉन बनाना है, उसको फिर प्रॉपरली ग्रो करना है। तो इस तरह के कंपोनेंट जो टेक्निकल नो हाउ जिसमें चाहिए वो मिक्स फार्मिंग में जनरली यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जनरली लाइव स्टॉक का पोल्ट्री कर लिया जाता है या पिगरी, गोट्री, बकरी पालन कर लिया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया जाता है, या छोटे से स्तर पे तालाब में मछली पाल ली जाती हैं। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिसोर्स यूज़ इफ़िशियंसी है, प्रॉफिट है, सस्टेनेबिलिटी है, इकोलॉजी है, टेक्निकल नॉलेज है। जबकि यहाँ इन सब चीज़ों का कोई फोकस मिक्स्ड फार्मिंग में नहीं होता। यहाँ जो मेजर है वो सब्सिस्टेंस है। तो प्रॉफिट तो देखिए इसमें तो है ही, मिक्स्ड फार्मिंग में जो किसान प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे होता है, तो ये सब्सिस्टेंस टाइप का होता है, कमर्शलाइजेशन इसका नहीं हो पाता है। तो ये अंतर है इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में। तो देखिए दोनों में ही इंटरप्राइजेज हैं, यहाँ भी इंटरप्राइज है, यहाँ भी इंटरप्राइज है, लेकिन यहाँ जो है जुडिशियस यूज है, एप्रोप्रिएट इंटरप्राइज, या हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन होता है इंटरप्राइजेस का। एप्रोप्रिएट का मतलब यह है कि इस तरह से इंटरप्राइज को चूज किया जाता है कि रिसोर्स उसमें एक लेवल तक ही यूज हो, बहुत ज़्यादा ना हो। अगर फिशरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एरिया में पॉन्ड बना दिया, इतना ज़्यादा पॉन्ड बना दिया कि एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई और फिर फिश बिक नहीं पा रही हैं। या ऐसा भी नहीं है कि पोल्ट्री, इतनी ज़्यादा पोल्ट्री कर ली कि कोई डिसीज़ आ गई, सारी पोल्ट्री खत्म हो गई, सस्टेनेबिलिटी फिर सिस्टम की नहीं रहती। एप्रोप्रिएट किया जाता है। तो यहाँ मार्केट डिमांड क्या है और मनी कितनी है फार्मर के पास और लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज कितना है, इन सब चीज़ों का ध्यान इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या फार्मिंग सिस्टम में रखा जाता है कि वो प्रोड्यूस मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, और फार्म पे क्या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन रखे जाते हैं। और जो मेजर देखिए दोनों में ही जो कॉमन कंपोनेंट है या जो कॉमन इंटरप्राइज है वो क्रॉप प्रोडक्शन है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इस तरह की क्रॉप्स ली जाती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। लेकिन सब्सिस्टेंस, चूंकि ये सब्सिस्टेंस है तो फार्मर जनरली इसमें सीरियल और पल्सेस ही ग्रो करता है, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करता है। तो यहाँ एक क्रॉपिंग सिस्टम में ये डिफरेंस भी रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या अंतर होता है फार्मिंग सिस्टम में और मिक्स्ड फार्मिंग में। तो यहाँ जो है सब्सिस्टेंस है फोकस, यहाँ जो है सस्टेनेबिलिटी है। तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग में क्या अंतर है और फार्मिंग क्या है,
फार्म इंटरप्राइजेस क्या है। तो यही जो फार्मिंग सिस्टम है, जब इसका हम एप्रोप्रिएट अलोकेशन करते हैं, जुडिशियस यूज़ करते हैं और इकोलॉजी को ध्यान रखते हैं, सस्टेनेबिलिटी को, रिसोर्स यूज़ को, प्रॉफिट को, तो यही सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। तो अगर जुडिशियस यूज़ किया जा रहा है फार्म पे इंटरप्राइजेस का, तो वो फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्स फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।